जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम ईस्टर को मना रहे हैं। इसको हम पुनरुत्थान का दिन भी कह सकते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईस्टर के दिन पर क्या हुआ था, लेकिन आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो जिनके पास स्पष्टता नहीं है, आप निश्चित नहीं हो चीजों के बारे में। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको आज मैं इस वचन के द्वारा थोड़ा और स्पष्टता दे पाऊं ईस्टर के बारे में, पुनरुत्थान के दिवस के बारे में। लेकिन मेरी आशा यह है कि आप सिर्फ सुनोगे नहीं, बल्कि ईस्टर पर जो असाधारण घटनाएं घटी उस पर विश्वास भी करो। ये बहुत जरूरी है, और हमारे जीवन के लिए उनका क्या महत्व है उसको आप समझ पाओगे। मैं ऐसे एक बाइबल के खंड से पढ़ने जा रहा हूं जो हमें यह बताता है कि ईस्टर के दिन पर क्या हुआ था, और ये खंड हमें यीशु मसीह के कुछ ऐसे चेलों के बारे में बताता है जिन्होंने उन घटनाओं पर संदेह और शायद अविश्वास से प्रतिक्रिया किया। ये हमारे जैसे ही लोग हैं, तो इसीलिए हम उनसे सीख सकते हैं और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उनके जीवनों के द्वारा वो हम समझने का प्रयास करें। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका का 24वां अध्याय, पहले आयत से 9वां आयत। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। आज के प्रचार का पहला बिंदु है, क्या आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? क्या आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? हमारा खंड इस घटना के समय को बताकर शुरू होता है। पहला आयत कैसे शुरू होता है? लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को। यहूदियों के लिए सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार होता है, जिसको सबत भी कहा जाता है, जो विश्राम का दिन होता है। लेकिन यहूदियों का दिन हमारे जैसे 12 बजे रात को जैसे शुरू होता है नया दिन, वैसे नहीं होता है। यहूदियों का दिन सूर्यास्त से सूर्यास्त तक का होता है। इसलिए सबत, जो सप्ताह का आखिरी दिन था, वो शुक्रवार सूर्यास्त को शुरू होता है और शनिवार सूर्यास्त को खत्म होता है। लेकिन यहां पर अगले दिन की बात कर रहे हैं, यानी सप्ताह का पहला दिन जो शनिवार सूर्यास्त को शुरू होकर रविवार सूर्यास्त को खत्म होता है। और लूका कहता है बड़े भोर को, उस दिन के भोर को,
जिसका अर्थ यह है कि ये जो घटना घटी वो रविवार सुबह को हुआ। यीशु को शुक्रवार के सूर्यास्त से पहले गाड़ा गया था। शुक्रवार को उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और शुक्रवार को सूर्यास्त होने से पहले उनको गाड़ा गया। और कुछ स्त्रियां जो उसके चेले थे वो रविवार सुबह उसके कब्र पर आते हैं। अब ये चेले यीशु से अत्यंत प्रेम करते थे। ये स्त्रियां गलील से लेकर यीशु के साथ साथ चल रहे थे और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था तब भी वो उनके साथ थे। मैं चाहता हूं कि आप लूका का 23वें अध्याय का 49वां आयत पढ़े। 49वां आयत, 23वें अध्याय का 49वां आयत। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। यानी क्रूस पर जो कुछ भी हो रहा था उसको दूर खड़े रहकर वो देख रहे थे। तो यानी उसका मतलब है गलील से उसके साथ आए, यरूशलेम आए, उसको क्रूस पर चढ़ते हुए देखा। जब उसके शव को कब्र में रखा गया तब भी ये स्त्रियां वहां पर मौजूद थी। उसके गाड़े जाने तक वो उसके साथ थे। 55वें आयत को पढ़े, 23वें अध्याय के 55वें आयत को। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। लेकिन ये स्त्रियां यीशु के लिए एक उचित दफन विधि करना चाहती थी। साधारण यहूदी रीति यह होता था कि शव पर सुगंधित वस्तुएं और इत्र को लगाया जाता था। शव को गाड़ने से पहले सुगंधित वस्तुएं और इत्र को लगाया जाता था। सुगंधित वस्तुएं उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि शव को बनाए रखा जाए अथवा उसके अंदर जो सड़न शुरू होता है उसको धीमा करने के लिए सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। और इत्र इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि सड़ते शव में से बदबू निकलती है, तो वो बदबू को कम करने के लिए इत्र का भी प्रयोग किया जाता है शव के ऊपर। लेकिन वो यीशु के लिए ये सब बातें नहीं कर पाए थे। शुक्रवार को जल्दी से उसको गाड़ा गया था क्योंकि शबत का दिन आने वाला था। कुछ ही घंटे बाकी थे शबत को शुरू होने के लिए और यहूदी शबत के दिन पर कोई काम नहीं करता है, इसलिए उसको जल्दी से क्रूस पर उतार कर गाड़ दिया गया था। तो ये सारी चीजों को करने का समय नहीं मिला था कि सुगंधित वस्तुओं और इत्र को लगाया जाए। इसलिए उस दिन ये स्त्रियां घर गए, यानी शुक्रवार के दिन पर उसके गाड़े जाने के बाद वो घर गए और उन्होंने इन सुगंधित वस्तुओं और इत्र को तैयार किया और यीशु के कब्र पर जाने के लिए अगला मौका ढूंढते रहे। मैं चाहता हूं कि आप 23वें अध्याय के 56वें आयत को पढ़ें। 23वें अध्याय के 56वें आयत को। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यानी ये तैयार करके सबत के दिन पर उन्होंने आराम किया। सबत शनिवार सूर्यास्त को खत्म हुआ, लेकिन जैसे ही शबत खत्म होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो उनके पास समय नहीं मिला। तो अगला समय कब मिलता है उनको? सुबह, रविवार के सुबह। उसीलिए वो लोग वहां पर जाते हैं। इसलिए ये स्त्रियां रविवार सुबह सुबह ही उठकर उसके कब्र पर जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये स्त्रियां यीशु से बेहद
प्रेम करते थे, लेकिन उनके विश्वास में एक कमजोरी थी। वो यीशु के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर रहे थे। उसने उनसे कहा था कि वो मरे हुओं में से जी उठेगा, बल्कि इन स्त्रियों को तो दृढ़ विश्वास था कि यीशु मर गया है और उसका शव हर मनुष्य की तरह सड़ना शुरू हो गया है। इसलिए उन्होंने घर जाकर सड़न रोकने के लिए सुगंधित वस्तुओं को तैयार किया। हमारे खंड के पहले आयत के दूसरे भाग में लिखा है, वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने सुगंधित वस्तुओं को इसलिए तैयार किया क्योंकि वो पूर्ण विश्वास करती थी कि यीशु मरे हुओं में से अब वापस जिंदा नहीं होने वाला है। प्रेम तो करती थी, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं था। इसलिए तो यीशु ने बोला कि मैं मरे हुओं से जी उठूंगा, लेकिन उन्होंने उस बात पर ज्यादा सोचा नहीं या विश्वास नहीं किया। इसीलिए वो सुगंधित वस्तुओं को बनाकर लेकर आती है। उस दिन सुबह कुछ ऐसे असाधारण घटनाएं वहां घटती है जिसके कारण शायद उनको अपने ही अविश्वास पर सवाल को खड़ा करना चाहिए था। और क्या वो असाधारण घटनाएं थी? हमारे खंड का दूसरा आयत कहता है, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, क्योंकि उनको सबत से पहले यीशु को गाड़ना था। उन्होंने उसे एक ऐसे कब्र में गाड़ा था जो क्रूज से बिल्कुल नजदीक था। उनके पास समय नहीं था कि कोई दूर जाकर गाड़े, तो क्रूज जहां था उससे बिल्कुल नजदीक जो कब्र था वहां पर उसको गाड़ा गया। ये कब्र एक बारी में स्थित था और ये कब्र अरिमथिया के यूसुफ का था, जो एक प्रमुख व्यक्ति था। वो महासभा का सदस्य था, जो इज़राइल का सबसे ऊंचा धार्मिक सभा होता है, महासभा, इंग्लिश में सैनेड्रिन बोलते हैं, उसका अंग था यूसुफ, जो अरिमथिया से आता था। उसने ये कब्र चट्टान से खुदवाई थी और इस कब्र में पहले किसी और को नहीं रखा गया था। मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना के 19वें अध्याय को पढ़ें। यूहन्ना के 19वें अध्याय और उसके 41 और 42वें आयत को पढ़ेंगे। 19 का 41 और 42। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। देख रहे हैं क्या हो रहा है? यीशु को गाड़ने के बाद यूसुफ ने कब्र के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर, उसके साथ एक और व्यक्ति था निकोदिमस नाम का, शायद दोनों ने मिलकर किया होगा, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर रख दिया कब्र के द्वार पर। मरकुस का सुसमाचार कहता है कि ये बहुत ही बड़ा पत्थर था, और क्योंकि यहूदी धार्मिक अगुवे डरते थे कि यीशु के चेले उसके शव को चुरा ले जाएंगे और ये बोलेंगे कि उसका मृत्यु से पुनरुत्थान हो गया है, उसी लिए यहूदी अगुवों ने क्या किया, वो रोमी हाकिम के पास जाकर बोले कि कब्र को सुरक्षित किया जाए, वहां पर सैनिकों को तैनात किया जाए ताकि ये लोग उसके शव को चुरा ना ले जाए।
मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को पढ़ें। मत्ती का 27वां अध्याय, मत्ती का 27वां अध्याय और उसका 59 और 60वां आयत पहले पढ़ेंगे। मत्ती का 27वां अध्याय 59 और 60। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। फिर आगे पढ़िए, 62 आयत से पढ़े 66 तक, 62 से 66। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पीलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। तो ये स्त्रियां जब रविवार सुबह कब्र पर आईं, उनके सामने कई अड़चने थी। एक तो वो सैनिक उनको रोकने का प्रयास करते कि तुम कब्र में नहीं जा सकते। वो शायद इसके बारे में नहीं जानते थे कि वहां पर सैनिक होंगे, क्योंकि गुड फ्राइडे पर कब्र से जाने के बाद ये सब बातें होती है, सैनिकों को वहां तैनात किया जाता। तो ये स्त्रियों ने नहीं देखा था कि वहां पर सैनिक तैनात है, उनको पता भी नहीं था। लेकिन वो इस बड़े पत्थर के बारे में जरूर जानते थे, जिसको हटाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अचंभे की बात यह थी कि हमारे खंड में लिखा है कि जब वे वहां पहुंचे, पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और इसी बात का वर्णन मरकुस के सुसमाचार में भी किया है। मैं चाहता हूं कि आप वहां से उस चीज को पढ़ें। मरकुस के 16वें अध्याय से पढ़ें। मरकुस का 16वां अध्याय और 3 और 4 आयत। 16वें अध्याय का 3 और 4 आयत। और आपस में वो कहते थे, यानी ये स्त्रियां जब जा रही थी, वो आपस में कहते थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। 4 आयत कहता है, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है। अब हमारे खंड में वापस जाएंगे, लूका के 24वें अध्याय। वहां पर 3 आयत में लूका कहता है कि ये स्त्रियां फिर भीतर गई। भीतर जाकर प्रभु यीशु का उन्होंने शव वहां पर नहीं पाया, यीशु मसीह का शव नहीं पाया। और 4 आयत में लूका कहता है, वो इस बात से भौचक्की हो गई। शायद वो सोच रहे होंगे कि किसने इतना बड़ा पत्थर हटाया। शायद हमको ये भी सवाल पूछना चाहिए, वो सैनिक कहां गए जो वहां पर खड़े होने चाहिए थे। लूका हमें इन सवालों का पूरा उत्तर नहीं देता है, लेकिन वो हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी वहां पर देता है। उन्होंने वहां स्वर्गदूतों को देखा। उन्होंने स्वर्गदूतों का कोई देह तो नहीं होता है, लेकिन और वो आत्माएं होती है, लेकिन उन दूतों ने उस दिन मानवीय रूप अपनाया हुआ था और झलकते वस्त्र पहने हुए थे। ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है। यह स्पष्ट है कि स्त्रियों को यह बोध हो गया था कि वो एक अलौकिक घटना को देख रहे हैं,
और उनकी प्रतिक्रिया से ये बात बिल्कुल साबित भी हो जाती है, क्योंकि लूका वहां पे लिखता है वे डर गए और धरती की ओर अपने मुंह को झुकाए रहे थे। आए हम हमारे ही खंड के दूसरे आयत से 5वें आयत के पहले भाग तक पढ़े। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। ठीक है, अब हमें सारा जो डिटेलिंग यहां पर नहीं मिला कि वहां पर क्या हुआ था, लेकिन आप मत्ती के सुसमाचार पर जाओगे, हम समझ सकते हैं कि उस दिन सुबह वहां पर क्या हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप मत्ती के 28वें अध्याय और उसके पहले 4 आयतों को पढ़ें। 28वें अध्याय पहले 4 आयत। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। पहली बात हमें वहां पर क्या पता चलती है? पहली बात, उस बड़े पत्थर को यीशु ने कब्र के दरवाजे से नहीं हटाया था। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि यीशु ने हटा दिया होगा पत्थर को। यीशु ने पत्थर को नहीं लुढ़काया था। जब उनका पुनरुत्थान हुआ, उन्होंने एक महिमामय देह को पाया था जो हर वस्तु से गुजर कर निकल सकता था, तो इसलिए उनको पत्थर लुढ़काने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु बंद घर में भी प्रवेश कर पाता है। तो उसका मतलब है कि यीशु कब्र से जा चुका था। स्वर्गदूत ने पत्थर को आकर लुढ़काया ताकि ये आने वाले चेले, ये जो स्त्रियां हैं, वो खाली कब्र को देख पाए और ये विश्वास कर सके कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। और हम यहां पर यह भी जान सकते हैं कि सैनिक स्वर्गदूतों को देखकर बेहोश हो गए थे। इन स्वर्गदूतों ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली ये स्त्रियां जो चेले थे, उनको खाली कब्र देखने में कोई अड़चने नहीं आए। उसीलिए सैनिक भी बेहोश, पत्थर भी लुढ़का दिया, सारी चीजों को तैयार रखा गया ताकि ये स्त्रियां आके देख सके कि कब्र में कोई नहीं है, ताकि वो पुनरुत्थान पर विश्वास कर पाए। सच में ईस्टर एक अलौकिक घटना है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे मनों में वो काबिलियत ही नहीं कि हम ऐसे स्वर्गीय प्रकाशनों को समझ पाए। हाँ, मनुष्यों ने बहुत सालों से धार्मिक मिथकों और अंधविश्वासों पर विश्वास जरूर किया है। लोग उन बातों पर विश्वास इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये सब मानवीय बुद्धि से बनाई हुई कहानियां हैं, मिथकें हैं। लेकिन बाइबल जो हमें बताता है वो परमेश्वर का प्रकाशन है। वो तो स्वर्गीय बातें हैं और उनको समझने के लिए हमें दिव्य शक्ति की जरूरत है। उस पर विश्वास करने के लिए हमें दिव्य शक्ति की जरूरत होती है। हमारे मन परमेश्वर के सामर्थ्य से परिवर्तित होने चाहिए, तो ही हम पुनरुत्थान पर विश्वास कर सकते हैं। इन स्त्रियों के मनों में भी ऐसे ही परिवर्तन की जरूरत थी। उसीलिए इन सारे घटनाओं को
यीशु के वचनों को सुनने के बावजूद पत्थर को लुढ़का हुआ देखकर और स्वर्गदूतों को देखकर भी उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि उनके मने अभी तक खुले नहीं थे, उनके मनों में वो सामर्थ नहीं था कि वो ऐसे स्वर्गीय प्रकाशन पर विश्वास कर पाए। इसलिए हमें भी एक नम्र रवैये के साथ, आज जब हम ईस्टर की कहानी को सुन रहे हैं, एक नम्र रवैये के साथ हमें यहां पर बैठना चाहिए और अपने ही बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम समझ लेंगे, हम विश्वास कर पाएंगे। नहीं, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान सत्य है तो तू मेरे मन को परिवर्तित कर, ताकि मैं उसके ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास कर पाऊं। बहुत सारे लोग, यहां तक कि जो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, वो सच में विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ। तो जरूरी है कि उनके मनों को खोला जाए। परमेश्वर के सामर्थ्य से ही वो ऐसे अलौकिक घटना पर पूर्ण रीति से विश्वास कर पाएंगे। दूसरा बिंदु आज का, पुनरुत्थान सुसमाचार के केंद्र में। पुनरुत्थान सुसमाचार के केंद्र में। आए देखें कि उन स्वर्गदूतों ने 5वें आयत के दूसरे भाग और 6वें आयत के पहले भाग में क्या कहा, स्त्रियों से क्या कहा। वो स्वर्गदूत वहां कहते हैं, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। वो उन स्त्रियों से कहते हैं कि वो यीशु को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। यीशु को कब्र के अंदर नहीं ढूंढना है, क्योंकि वहां पर मरे हुए लोग पाए जाते हैं। उनको यीशु को जीवते लोगों में ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो तो जी उठा है। और फिर वो उनसे कहते हैं कि उनको इस घटना की अपेक्षा करनी चाहिए थी। ये स्वर्गदूत उनसे बोलते हैं, इस घटना की तुम्हें अपेक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि जब यीशु गलील में उनके साथ था तब उन्होंने कई बार अपने पुनरुत्थान के बारे में उनसे बात किया था। उसलिए देखिए 6वें आयत के दूसरे भाग और 7वें आयत में क्या लिखा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो ये स्वर्गदूत उन्हें यीशु के बातों का स्मरण दिला रहा है। यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है, वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र बताता है और वो कहता है कि उन्हें पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे कहा गया वैसा ही हुआ। उनके ही चेलों में से एक ने उन्हें उनके दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया था और उनके दुश्मन यरूशलेम के धार्मिक अगुवे थे और दोनों ने, यानी अगुवों ने और लोगों ने मिलकर यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने, धार्मिक अगुवों ने लोगों को यीशु के खिलाफ उकसाया और फिर सबने मिलकर रोमी हाकिम को मजबूर किया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। आखिर में रोमी सैनिकों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। उनको मारने के लिए लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये इस बात को दर्शाता है कि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर से कितना बैर करता है। जी हां, यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो पापी मनुष्यों को पाप के परिणामों से बचाने के लिए आया था। निर्दोष होने के बावजूद यीशु से पापी मनुष्यों ने बैर किया और उन्हें मार दिया। वो तो बिल्कुल निष्पाप था।
और यीशु ने सिर्फ यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि पापियों के हाथ से वो पकड़वाया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। यीशु पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि क्रूस पर पापी मनुष्यों के लिए मरे। मैंने इसके बारे में गुड फ्राइडे के मेरे संदेश में कहा था कि जब वो क्रूस पर थे, परमेश्वर ने हमारे पापों का जो दोष है उस पर लाद दिया था और उन्होंने हमारे लिए दंड को सहा। क्रूस पर उन्होंने क्या किया? कैसे दंड सहा? परमेश्वर के क्रोध को सहा, जो क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए था। क्रूस पर वो हमारे लिए मरे, जो मृत्यु हमारी होनी चाहिए थी वो मृत्यु उनकी हुई। इसलिए जब हम उन पर विश्वास करते हैं, उनके बलिदान के आधार पर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें पाप के बोझ से मुक्ति प्राप्त होता है और एक पवित्र जीवन जीने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है। हमें स्वर्ग में उनके उपस्थिति का आनंद करेंगे और उनकी आशीषों का भी हम अनुभव करेंगे। यीशु ने एक और बात अपने चेलों से कहा था कि जब वे उनके साथ गलील में थे, उन्होंने कहा था कि तीसरे दिन वो जी भी उठेंगे, यानी पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेंगे। उनके पुनरुत्थान के बारे में बताए बिना यीशु मसीह का सुसमाचार पूरा नहीं होता है। इसलिए यीशु इन तीनों चीजों को एक साथ बताता है, बल्कि उनकी मृत्यु, उनका गाड़े जाना और उनका पुनरुत्थान सुसमाचार के केंद्र में है। ये तीनों बातें सुसमाचार के केंद्र में है, केंद्र बिंदु है। उनका मृत्यु, उनका गाड़े जाना, उनका पुनरुत्थान। इसलिए गुड फ्राइडे और ईस्टर ईसाई कैलेंडर के सबसे सुनहरे क्षण हैं। क्रिसमस सबसे सुनहरा क्षण नहीं है, गुड फ्राइडे और ईस्टर ईसाई कैलेंडर के सबसे सुनहरे क्षण है। क्रिसमस इसलिए हुआ ताकि गुड फ्राइडे और ईस्टर आए। इसलिए जब पौलुस कोरिंथ के कुछ लोगों को समझाता है जो ये मानते थे कि लोगों का पुनरुत्थान नहीं होता है, वो उन्हें सुसमाचार का स्मरण दिलाते हैं और वो कहते हैं कि क्रूस पर मृत्यु और गाड़े जाने के साथ पुनरुत्थान भी सुसमाचार के केंद्र में है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 3 और 4 आयत पढ़े। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 3 और 4 आयत। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों सुसमाचार के केंद्र में है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि ध्यान से अब मुझे सुनना, क्योंकि अगर यीशु मरे हुओं में से जी नहीं उठा तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा नहीं किया है। हम अभी भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। पौलुस का तर्क यही है। आप वहां पर 17वें आयत को पढ़े, पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 17वें आयत को पढ़े। देखिए वहां पर पौलुस क्या लिखता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा
तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु से जिलाया ये दिखाने के लिए कि उसने उसके बलिदान को स्वीकार किया है जो हमारे लिए दिया गया था। इस तरह परमेश्वर ने यीशु के मृत्यु और गाड़े जाने को सही ठहराया, यानी पुनरुत्थान से वो यीशु के मृत्यु और गाड़े जाने को सही ठहराता है। वो पुनरुत्थान से ये कहता है कि मैंने उसके बलिदान को स्वीकार किया है। तो पुनरुत्थान हमेशा यीशु के मृत्यु और गाड़े जाने के साथ साथ चलता है। उनमें से कोई भी बात दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। साथ मिलकर वो एक खूबसूरत हार बनते हैं जिसको यीशु मसीह का सुसमाचार कहा जाता है। उसका क्रूश, उसका गाड़े जाना और उसका पुनरुत्थान। तो अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूश पर आपके पापों के लिए मरा, तो आपको यह भी विश्वास करना होगा कि वो मरे हुओं में से जी भी उठा है। इसलिए स्वर्गदूत उन चेलों को याद दिलाते हैं कि अपने दुखों के साथ साथ यीशु ने अपने पुनरुत्थान की भी बात की थी। ऐसा कोई मसीह नहीं है जो यह विश्वास करता है कि यीशु उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा, लेकिन यह विश्वास ना करता हो कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। तुम ऐसा कोई मसीह नहीं जो ये विश्वास करता है कि यीशु का मृत्यु हुआ हमारे पापों के लिए, लेकिन ये नहीं विश्वास करता कि वो मृत्यु से जी उठा है। अगर वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं तो वो विश्वासी नहीं है। सच्चे मसीही पूरे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और पूरे सुसमाचार में क्या क्या आता है? उसकी मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान। इसलिए मैं कहता हूं पुनरुत्थान सुसमाचार के केंद्र में। तीसरा और आखिरी मेरा पॉइंट, जिन बातों को सुना है उस पर आप विश्वास करें। हमारे खंड का अंत 8वें और 9वें आयत से होता है, हम उसको एक बार पढ़ें। 8वां और 9वां आयत। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। तब उन स्त्रियों को ये स्मरण आया कि यीशु ने उनसे क्या कहा था, और उन्होंने वापस जाकर बाकी के चेलों को ये बताया कि कब्र पर क्या क्या हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि इन स्त्रियों ने स्वर्गदूतों के बातों पर विश्वास किया था? हम इतना तो कह सकते हैं कि इनमें से कम एक स्त्री ने तो विश्वास नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें कि मरियम मगदलीनी ने वापस जाकर पतरस और यूहन्ना से क्या कहा। यूहन्ना का 20वां अध्याय और उसके पहले दो आयत। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। देख रहे हो क्या बोल रही है? स्वर्गदूत ने यीशु के बारे में जो कहा था उसको सुनने के बावजूद
मरियम ये सोचती थी कि यीशु के शव को कोई निकाल ले गया है। यहां तक कि प्रेरित जो यीशु मसीह के प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने भी यह विश्वास नहीं किया कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। हमारे खंड में वापस आए और 10वें और 11वें आयत को पढ़े। लूका का 24वां अध्याय 10 और 11 लिखा है, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतिथि ना की। प्रेरितों को यीशु का मरे हुओं में से जी उठना केवल एक कहानी लगा, विश्वास ही नहीं किया है। इंग्लिश में लिखा है कि उनको ये सब बातें नॉनसेंस लगा और वो उस पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो आप सुसमाचार सुन तो लोगे, पर जरूरी नहीं है कि आप उस पर विश्वास करते हो। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मनुष्यों के मन में यह काबिलियत नहीं कि वो ऐसे स्वर्गीय प्रकाशनों को समझ सके, खासकर ऐसी अलौकिक घटनाओं पर विश्वास कर सके। हमारे मनों को पहले परिवर्तित होना होगा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर पाए। इसलिए पुनरुत्थान पाए हुए यीशु इन संदेहवादी चेलों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, तो इसलिए यीशु उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं और उनको पवित्र शास्त्र से सिखाते हैं, क्योंकि मनों को परिवर्तित करने का एक ही तरीका है और वो है पवित्र शास्त्र के द्वारा। जब पवित्र शास्त्र को सिखाया जाता है, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य से सुनने वालों के मनों को खोलता है। वहां पर दो ऐसे संदेहवादी चेले थे जो उस दिन इमाउस गांव की ओर जा रहे थे और यीशु उनको रास्ते में मिलकर उन्हें पवित्र शास्त्र से सिखाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़े लूका का 24वां अध्याय 25 से 27 आयत। 25 से 27 आयत, लूका का 24, 25 से 27। तब उसने उनसे कहा, ये दो चेलों से कहा जो इमाउस के रास्ते पर थे, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब 31वें आयत से 34वां आयत पढ़े। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। देख रहे क्या हुआ? यीशु ने पवित्र शास्त्र से उनको सिखाया कि उसका पुनरुत्थान होना है। जैसे ही पवित्र शास्त्र से उन्हें सिखाया, उनकी आत्मिक आंखें खुली और वो विश्वास कर पाए कि यीशु सच में जी उठा है। इसके बाद यीशु बाकी के चेलों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं जो यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। वहां पर भी उन्होंने पवित्र शास्त्र से सिखाया ताकि सत्य को समझने के लिए उनकी समझ खुल जाए। मैं चाहता हूं कि 44वें आयत से 46वें आयत तक हम पढ़े। 44 से 46 आयत।
फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आज सुबह हम बहुत से दूसरी बातों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। मैं पवित्र शास्त्र से बात करने के लिए मैं इतना समय क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि आप पवित्र शास्त्र से जब बातों को सुनोगे तब परमेश्वर आपके मनों को खोलेगा ताकि आप यीशु मसीह के सुसमाचार को समझ सको और उस पर विश्वास कर सको। जिसका मतलब यह है कि आप ये समझ जाओगे कि आप एक पापी हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दिया और वो आपको एक नया जीवन देता है जिसमें पाप पर विजय पाने के लिए सामर्थ होता है। एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर सिद्ध किया जाएगा। उसके बाद हम परमेश्वर के साथ सिद्ध संगति का अनुभव करेंगे और उसके आशीषों का अनुभव करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर इस बात को प्रकट किया है कि उन्होंने यीशु के बलिदान को स्वीकार किया है जो हमारे लिए दिया गया था। इन आशीषों के बारे में हमें विश्वास होता है क्योंकि मरे हुओं में से यीशु जिंदा हुआ है और यही ईस्टर का संदेश है।